नरसिंह मेहता की वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, उसका जो आखिर पद हैं बहुत भव गर्भ के हैं। बन लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। भण नर सैयो तेनो दर्शन करता, कूलई को तेरे तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। बण लोभी ने कपट रहित छे, जिसका जीवन में लोभ नहीं है, कपट नहीं है। लोभ बहुत, लोभ वही मृत्यु हो। जो लोभी होता है वो मृत्यु को पात लेता है, इसलिए लोभ नहीं करना। अति लोभ से मृत्यु आ जाती है। इसीलिए जीवन में लोभी नहीं बनो, उदार बनो। कौन लोभी होता है? ओ मुझे मिल गया है, इसको मैं नहीं छोड़ूं, और उसके ना खुद इसको इस्तेमाल करता है ना दूसरा किसको इस्तेमाल करने के लिए देता है। यानी कपट रहित। कपट ये बहुत खतरनाक है कि कपटी लोग को बाहर से कुछ नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि कपट है। जैसे हाथी का जो दिखाने का दांत बाहर बड़ा बड़ा होता है, और जो चबाने का जो दांत अंदर मुख के अंदर है वो छोटा छोटा है। इसलिए दिखाने का दांत और चबाने का दांत जो हैं वो अलग हैं। ऐसे बहुत लोग आपको बाहर जैसे लगता है ना, वो ऐसे अंदर से नहीं होते हैं, कपटी होते हैं, डिस्गाइजिंग। इसलिए उससे बहुत सावधानी होना। इस संसार में बहुत लोग ऐसे कपटी होते हैं। पश्यन् नपि च न पश्यति मूढ़ा, उदर निमित्तम बहुकृत बेसा। अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, कपटी लोग बहुत होते हैं। स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है ना, वो शिव के अंदर जाते तो वो मोती बनती हैं। परंतु आज मोती की माला तो 50-50 रुपया में मिलता ही रहता है। पर साचे मोती जो होते हैं ना, वो अनमोल होते हैं और किसी को वो मोती मिलती है। इसीलिए सही मोती के आप चाहक हो तो फिर आप कहना है, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसके जीवन में राम रतन मिल गया, जिसके जीवन में कृष्ण रत्न मिल गया, जिसके जीवन में सत्य मिल गया, धर्म मिल गया, वो संसार में कभी ही कपट नहीं होगा, वो संत हो जाएगा। इसीलिए संति पमाड़े तेने संत कहवाए। संत जो भिखारी नहीं होते हैं, धार्मिक मानस भिखारी नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो आधार है ना, 14 ब्रह्मांड के नायक हैं, लक्ष्मीपति हैं। हाँ, राजा का लड़का भीख मांगे तो वो राजा का लड़का नहीं, भिखारी के है। भले राजा के घर पे जन्म हो पर वृत्ति उनका भिखारी वृत्ति है। परंतु भले भिखारी के घर पे जन्म हो पर राजा जैसे वो जीता है, उदार हो के जीता है, स्वाभिमान लेके जीता है, अपने बुद्धि बल और ताकत को लेके ही, मेहनत करके ही, पुरुषार्थ करके जीता है, वो ही राजा ही है। इसलिए भाइयों और बहनों, बड़ा लोभी ने कपट रहित छे। जे लोभी नहीं है, कपटी नहीं है, उनका जीवन काम क्रोध निवार्य,
काम क्रोध थी जो ही मुक्त है, क्योंकि उनका कोई स्वतंत्र काम नहीं है, कोई आशा कामना नहीं है, कोई पाने की इच्छा नहीं। और क्रोध किसको है? आपकी इच्छा हो, नहीं मिलते हो तो, नहीं तो आपके पास कुछ है, कहाँ खोवाई गया हो तो फिर वो क्रोध होता है। परंतु जो आपका है आपको छोड़ के कभी जाने वाला नहीं है, और जो आपको मिलना है आपको मिलना है, और जो नहीं है वो कभी आपके पास रहने वाला नहीं है। इसलिए काम क्रोध से मुक्त रहो। कम रोधति इति क्रोध। जो आपका आनंद को रोध करता है इसको क्रोध कहते हैं। इसलिए उसी से मुक्त रहना। इसलिए कहे नरसिंहो एना तेना दर्शन करता, एवं निर्लोभी, निष्कपटी, निक्रोधी, साधक को, संत को, व्यक्ति को जो ही दर्शन कर लेता है, तेणु कूल एकोतरे तार्या, 71 जनरेशन उनका ही मुक्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए सार्थक जीवन जीने से क्या लाभ है, इसको जानो। जिसके जीवन में क्रोध नहीं, बोध आ जाता है, क्या फायदा है, उसको जानो। जिसके जीवन में कपट नहीं, सपट हो जाता है, सीधा हो जाते हैं, वही साधन है। आज तो लोग को कितने अभिनेता जैसे कितनी कस्ट्यूम पहन के आ जाते हैं। कोई थोड़ा आरती उतार लेते हैं, वो भी माता बन जाते हैं, कोई भी साधु बन जाते हैं। कोई तिलक कर लाते हैं, वही महंत बन जाते हैं। कोई कहाँ पर एक थोड़ा मूर्ति पूजा कर लेते हैं, बस वही पुजारी बन जाते हैं। थोड़ा कोई कथा कर लेते हैं, वही विद्वान बन जाते हैं। थोड़ा लोग को इकट्ठे कर जाते हैं, वही गुरु बन जाते हैं। ऐसे अनेक लोग थोड़ा कर्मकांड कर लेते हैं, वो विद्वान मानते हैं। कोई थोड़ा ज्योतिष कर लेते हैं, वो के भी गुरुदेव कहलाते हैं। कोई तंत्र मंत्र भुआ भुई होते हैं, वो भी अपने को ही अपने गुरु मानता है। बट यू कैन नॉट चीट ऑल द पीपल फॉर द ऑल द टाइम। यू कैन चीट सम पीपल फॉर सम टाइम। थोड़े लोग को आप ठग सकते हैं, पर सबको नहीं। इसीलिए भाई और बहनों, जीवन में सत्य को स्वीकार करना हो तो सरल बन जाओ, सरल बन जाओ। निष्कपट, इनोसेंट बालक जैसे, कोमलमती बालक जैसे हो। जहाँ पर आप हैं, जो कर्म आपको दिया गया है, वो कर्म में परमात्मा की उपासना देखो, और वो कर्म में आपका ही परम सिद्धि को पाने के लिए, परम शांति को पाने के लिए कोशिश करो। और ऐसे सरल जीवन जिसका होता है, संत हृदय नवनीत समाना। जब दूसरे को दुख देते हैं, वो नवनीत माखन जैसे ही पिघलता है। ऐसे संत दूसरे के दुख को देखते ही सरल हो जाते हैं और सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, ईश्वर के पास प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही आपके जीवन बने। शांति पमाड़ तेने संत कहवाए। जो शांति के तरफ ले जाए, सत्य के तरफ ले जाए, ऐसे जीवन जो जीते हैं वही संत हैं। और ऐसे संत, ऐसे भगवान के भक्त आपके जीवन में प्राप्त हो जाए, और आप ही उसी रास्ता में चले और आपके जीवन सार्थक बने। ऐसे शुभकामना के साथ અહીંયા मैं विराम लेता हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।